इसने बोला मेरा नाम मीता है, मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। इसकी उम्र 17-18 साल थी तब हमने इसको पार्लर शुरू करवा दिया था। ये करीब 5-6 महीने की थी। उस दिन दिवाली थी। ये सो रही थी। हम लोग सब रूम के बाहर ही, काफ़ी बड़ा हमारे यहाँ स्पेस है, उसमें सब बच्चे फटाके चला रहे थे। ये उठी नहीं तो हमें कुछ पता नहीं, शंका हुई कि ये क्या बात है। ये उस समय 5 या 5.5 महीने की थी। फिर हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। 3-4 महीने तक हमने कोशिश की कि भाई कोई बात है, तो हमें लगा कि कुछ तो भी ज़रूर है। हम इसे इंदौर लेके गए। वहीं एंटी स्पेशलिस्ट को हमने दिखाया। उन्होंने कहा आप इसको बॉम्बे ले जाओ। हम बॉम्बे लेके आए। उनने इसके सारे टेस्ट किए। उन्होंने बिल्कुल फाइनली उस दिन बोल दिया कि ये इसका अबव 90 dB लॉस है, हियरिंग लॉस। आप इसका ट्रीटमेंट व्यू से कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो सकती है यदि आप लोग कोशिश करें तो। उसके बाद 2.5 साल की जब ये हो गई, हम कोटा, वहाँ से नियरेस्ट बड़ी सिटी कोटा थी, वहाँ के डेफ एंड डम बच्चों का जो स्कूल था, हम वहाँ गए। उनके प्रिंसिपल से मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये इतनी छोटी है कि हम इसको स्कूल तो अभी नहीं ला सकते, तो आप यदि हमारे वहाँ गांव पे घर पे आ सकें छुट्टी वाले दिन। उन्होंने मान लिया। करीब 1.5-2 साल तक वो सैटरडे संडे 2 दिन के लिए हमारे यहाँ आते थे। जब ये 7-8 साल की हुई तब तक हम ऐसे ही चलता रहा। वो घर पे रोज आके इसको सिखाते थे, मैं उनके साथ बैठ के सीखती थी। जब ये 8 साल की हो गई, 7.5 साल की, तब हमने इसको नॉर्मल स्कूल में भेजना शुरू किया। ऐसे करते करते इसको हमने 10th प्राइवेट बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड प्राइवेट एग्ज़ाम दिलवाया। जब ये 9th में ही थी तब इसके हमारे पीछे एक बड़ी थोड़ी एज की लड़की रहती थी। वो इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो वो ब्यूटिशियन का कोर्स सीखने जाती थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम ऋतु इसको अपने साथ ले जाया करो, और फिर इसको हमने उसके साथ भेजना शुरू किया। तो मैंने देखा कि ये बहुत जल्दी सीख रही है और इसको अच्छा भी लग रहा है। जब मुझे लगा ये अच्छा करने लगी है, उसी बीच हम लोगों ने भी कोशिश की, लोगों से मिले जुले, बातचीत करी कि इसके लिए फाइनेंशियली इसको अपने पैरों पे खड़े होने के हिसाब से क्या चीज़ सूट करेगी। तो सब कुछ मिला के हमें लगा ब्यूटिशियन सब का कोर्स सबसे अच्छा है इसके लिए। ये बोल रही है कि यदि किसी लेडी को घर का भी संभालना है और कोई काम भी करने का है, यदि इच्छा है वास्तव में करने की, तो करना चाहिए। उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। ऐसे करते करते इसने 12th MP बोर्ड से प्राइवेट एग्ज़ाम दिलवाई हमने इसको, और साथ साथ में फिर हमने इसको वहाँ एक रूम में इसका सेटअप कर दिया और ये वहाँ करने लगी। उसके बाद इसकी शादी हो गई। शादी के बाद ये यहाँ आई, तो 2-3 साल तो इसने 2-2.5 साल तो कुछ नहीं किया। उसके बाद इसने फिर यही काम शुरू करा। यहाँ आने के बाद उसने कई सारे एडवांस कोर्सेस किए। लीला का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसको। मैं अपना जो अनुभव है मैं ये बता सकती हूँ कि यदि नॉर्मल बच्चे को एक छोटा, जब वर्ड बोलना शुरू करता है, एक वर्ड बोलने में जितना टाइम लगता है या मेहनत लगती है, उससे 1000 गुना ज़्यादा इन बच्चों से एक वर्ड प्रोनाउंस कराने में लगता है मेहनत। और यदि बच्चा अच्छे से कोऑपरेट करे तो सीख सकते हैं बोलना और लिप रीड करना। उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मेहनत जरूर बहुत ज़्यादा है, पत्थर में से पानी निकालने वाली बात है, करने वाले की ज़रूरत है।
कभी मैं नॉर्मल होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मेरे भाग्य जो है, पर मैं कुछ भी हो जाए बहुत मेहनत करूँगी। मैं सोचती हूँ मेरे पार्लर का ही काम को मैं बहुत आगे ले जाऊँ, और उसके लिए मैं करूँगी, मेहनत ज़रूर करूँगी। मैं बोलूँगी ये बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। इससे थोड़े भी लोगों को यदि कुछ फ़ायदा होता है तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इस तरह के काम बहुत कम लोग कर पाते हैं।